नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ हिमाचल में। आज है 10 सितंबर 2023 और हम आपके लिए लेके आए हैं हिमाचल की सबसे बड़ी खबरें। तो हमेशा की तरह आप वीडियो को लाइक करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बीते 24 घंटों में हिमाचल में क्या हुआ है, सभी खबरें हम लेके आए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। तो पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल के कई भागों में 6 दिन मौसम खराब रहने के आसार। मानसून में अब तक 2560 घर ढहे। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 6 दिनों तक मौसम खराब बना रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 15 सितंबर तक बारिश जारी रहने के आसार हैं। हालांकि मौसम संबंधी किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून कमजोर रहा है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई है। गगल में 45, नगरोटा सूरियां 22, धर्मशाला 17, देहरा गोपीपुर 15, जोगिंद्रनगर और मंडी में 4-4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं राजधानी शिमला व आसपास भागों में शनिवार को धूप खिलने के साथ हल्के बादल भी छाए रहे। अधिकारियों की सुस्त कार्यप्रणाली पर हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी, कहा नीति बनाने में लगाए 3 साल। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अधिकारियों की सुस्त कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की है। पीजी कोर्स में प्रवेश के लिए चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी करने के प्रोत्साहन अंक देने के लिए नीति बनाने में 3 साल लगाने पर न्यायालय ने नाराजगी जताई। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेशों के बाद पीजी कोर्स करने वाले चिकित्सकों को राज्य सरकार से बड़ी राहत मिली है। अब पीजी कोर्स में प्रवेश पाने के लिए चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी करने के प्रोत्साहन अंक दिए जाएंगे। इस नीति को बनाने में सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद 3 वर्ष लग गए। नकली पुलिस बनकर आए शातिर, कारोबारी से 1 लाख रुपए ठगे, 3 गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अर्की में एक कारोबारी के साथ नकली पुलिस बनकर आए शातिरों ने 1 लाख रुपए की ठगी की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनका चौथा साथी नाबालिग भी इस मामले में सम्मिलित है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। 2 महीनों बाद मंडी कुल्लू रूट पर दौड़ी एचआरटीसी वोल्वो बस, यात्रियों को राहत। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंडी से कुल्लू के बीच जल्द ही एचआरटीसी वोल्वो बस सेवा शुरू होगी। 2 महीनों से रूट वोल्वो बसों के लिए बंद है। इस रूट पर शनिवार को सफल ट्रायल किया गया। ऐसे में अब पर्यटकों को वोल्वो बस सेवा की सुविधा मिल पाएगी। ट्रायल विशेषकर पंडोह के पास बनाए वैकल्पिक मार्ग पर किया गया। यहां से वोल्वो बसों के गुजरने को लेकर संशय था। पंडोह डैम के पास हाईवे के क्षतिग्रस्त होने के बाद वैकल्पिक मार्ग बनाया है। यहां से अभी तक बड़े वाहन और सामान्य बसें भेजी जा रही हैं, लेकिन वोल्वो बसों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। ट्रायल के मौके पर एसडीएम सदर ओमकांत ठाकुर, एएसपी मंडी सागर चंद्र, एचआरटीसी के आरएम पीयूष शर्मा और लोक निर्माण विभाग के एसडीओ की संयुक्त टीम की मौजूदगी में किया गया। शिमला में छात्र ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, चायली गांव में पेड़ से लटका मिला शव। शिमला के समरहिल से सटे चायली गांव में एक 16 वर्षीय नाबालिग छात्र ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। नाबालिग का शव घर के पास जंगल में पेड़ से लटका हुआ मिला है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक की शिनाख्त लक्ष्य पुत्र राजपाल कश्यप के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार लक्ष्य 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम उसकी परिजनों के साथ किसी बात को लेकर बहस हुई और उनकी डांट से नाराज होकर वो घर से चला गया। परिजनों ने बालूगंज थाने में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने देर रात लक्ष्य की तलाश शुरू की। उसके मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस करते हुए पुलिस की टीम चायली गांव से सटे घने जंगल में पहुंची। जंगल में लक्ष्य का शव पेड़ से लटका मिला। हमीरपुर आयोग के मेंबर्स की सेवाएं भी खत्म, 21 फरवरी 2023 तक का ही वेतन देगी सरकार। पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद भंग किया जा चुके हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में उस वक्त नियुक्त अध्यक्ष और 4 मेंबर्स की सेवाएं भी अंततः सरकार ने समाप्त कर दी हैं।
इस बारे में कार्मिक विभाग और विधि विभाग के बीच फाइल पर चली बहस के बाद अब निर्णय हो गया है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि इस आयोग को भंग करने की तारीख यानी 21 फरवरी 2023 तक का ही वेतन आयोग के मेंबर्स को दिया जाएगा। दरअसल जब इस आयोग को भंग किया गया तो यहां कुल 5 मेंबर्स थे। इनमें एक अध्यक्ष संजय ठाकुर और 4 अन्य सदस्यों में पीडब्ल्यूडी के रिटायर प्रमुख अभियंता वर्मा के अलावा 3 नए मेंबर नियुक्त थे। इनमें रिटायर एचएएस अधिकारी पीसी अकेला, एचपीयू के प्रोफेसर रहे पीके वैद्य और राकेश भारद्वाज शामिल हैं। NH5 धंसने से फंसी सेब से लदी गाड़ियां, भूस्खलन से थमे पहिए, सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लाइनें, यात्री परेशान। NH5 निगुलसारी के पास भूस्खलन व सड़क धंसने के कारण बंद हो गया है। इसके चलते जिला किन्नौर व स्पीति का संपर्क शेष दुनिया से पूरी तरह से कट गया है। गुरुवार शाम 6 बजे के करीब NH बंद होने से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। जिला किन्नौर में सेब सीजन के चलते बागबानों को भी फसल को मंडी पहुंचाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 20 छोटी बड़ी सेब से लदी गाड़ियां मार्ग बहाल होने की प्रतीक्षा कर रही है। गौरतलब है कि 16 अप्रैल 2015 को भी NH का यही हिस्सा धंस गया था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद 18 अप्रैल को बहाल किया गया था। अब करीब 8 साल के बाद उक्त सड़क फिर से धंस गई है। केसीसी ऋण माफ करने से केंद्र का इनकार, किसान कांग्रेस ने लगाए आरोप, पत्र के जवाब में असमर्थता जताने पर नाराज। केंद्र सरकार ने हिमाचल के किसानों के केसीसी ऋण माफ करने से इनकार कर दिया है। किसान कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया है। किसान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र कंवर ने कहा कि किसानों और बागबानों की तरफ से प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। इसमें केसीसी का ऋण माफ करने की बात कही गई थी। इसे प्रधानमंत्री कार्यालय ने ई-समाधान के तहत लॉक किया और इस मामले को शिकायत की तरह लिया। उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले इस मामले में जवाब आया है। इस जवाब में केंद्र सरकार ने हिमाचल के किसानों और बागबानों को राहत देने में असमर्थता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई-समाधान कार्यालय के माध्यम से कहा कि ऋण या ब्याज को माफ नहीं किया जा सकता है। बजट भाषण में किए वादे भूली सरकार, 9 महीने से प्रदेश को हरित राज्य बनाने की हो रही सिर्फ बातें। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देश का पहला हरित राज्य बनाने का दावा कहाँ गया। शपथ ग्रहण से लेकर बजट तक मुख्यमंत्री ने हिमाचल को देश का पहला हरित राज्य बनाने को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही थी। सरकार बने 9 महीने और विधानसभा में बजट को आए लगभग 7 महीने का समय बीत गया है। इस दौरान सरकार ने हिमाचल को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में कौन से कदम उठाए हैं, इस बात का जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1,500 इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा HRTC में शामिल करने और निजी बसों के संचालकों को इलेक्ट्रिक वाहन लेने पर सब्सिडी देने की घोषणा थी। परिवहन मंत्री प्रदेश को बताएं कि कितने निजी बस संचालकों को ये सब्सिडी अब तक दी गई है। विद्युत शुल्क में बढ़ोतरी, उद्योगों में हडकंप, 19% तक की वृद्धि, उद्योगपति बोले प्रभावित होगा निवेश। प्रदेश सरकार ने विद्युत शुल्क की दरों में भारी वृद्धि कर हिमाचल के उद्योगों को जोरदार झटका दे दिया है। प्रदेश सरकार ने विद्युत शुल्क की दरों में 19% तक की वृद्धि कर दी है। इसके अलावा 1 सितंबर से नई और विस्तारित इकाइयों को दी गई विद्युत शुल्क की रियायती दर को भी वापस ले लिया गया है, जिससे उद्यमी खुद को ठगासा महसूस कर रहे हैं। प्रदेश भर के उद्यमियों सहित विभिन्न औद्योगिक संगठनों ने प्रदेश सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध जताते हुए इसे उद्योगों के लिए घातक करार देते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की है। उद्यमियों ने कहा कि पहले से ही प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में बदहाल बुनियादी ढांचे, उत्पादन में कमी, आर्थिक मोर्चे पर प्रतिकूल हालातों से जूझ रहे उद्योगों को चला पाना मुश्किल हो गया है। बताया जा रहा है कि नई दरों के तहत HT के अधीन आने वाले उद्योग के लिए बिजली शुल्क 11% से बढ़ाकर 19% कर दिया गया है, जबकि EHT उद्योगों के लिए इसे 13% से बढ़ाकर 19% कर दिया गया है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं कल फिर से बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।